आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आ रही हूँ कि जिसमें हमें ये जानना है कि सही में हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम हिस्सा क्या हो सकता है। ज़रा आप में से कोई मुझे बताएगा? जी हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो होता है वो होता है हमारे रिश्ते। अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्ते ही नहीं होंगे तो हमारी ये ज़िंदगी वीरान सी हो जाएगी। जी हाँ, अगर हम कहीं पर से कुछ जीत कर आए तो कोई तो होना चाहिए कि जिससे हम हमारी जीत को शेयर करें, या फिर ऐसा कोई इंसान कि जो हमारे दुख में भी हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि रिश्तों से ही हम हैं और रिश्तों से ही हमारी ये ज़िंदगी चल रही है। और आज का जो टॉपिक है वो मेरा सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। आज का ये चैप्टर 8 जो है वो यही है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन जो है वो हमारे रिश्तों को भी बेहतर बना देता है। जो चीज़ हम सबकॉन्शियस माइंड के बीच में डालते हैं वही चीज़ बाहर आती है। यही मैंने आपको पिछले 7 वीडियो में लगातार बताया है। जी हाँ, हमारे रिश्तों को लेकर भी जो भी चीज़ हम हमारे अंदर, हमारे भीतर डालेंगे वही चीज़ बाहर आने वाली है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि जो यहाँ होगा वही दुनिया हमारे बाहर हमें दिखाई देगी। तो जिनके भी रिश्ते बिगड़े हुए होंगे या जिनके रिश्तों में तान तनाव होगा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि रिश्तों में हम लोगों ने जो चश्मा पहन लिया है देखने का औरों को, वही चश्मे से हम लोगों को देखना चाहते हैं, उसी नज़रिए से हम लोगों को देखना चाहते हैं। और इसी वजह से हमारे जो ये रिश्ते हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिश्तों को लेकर गलतफहमियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाई है, जिसकी वजह से जब भी वो इंसान हमारे सामने आता है तब हमारे अंदर से उसके लिए वो गुस्सा या वो तकलीफ या वो चीज़ें, वो बातें जो है बाहर निकल कर आती है। हो सकता है कि कभी आपका मन मुटाव किसी के साथ इतने हद तक है भी कि किसी ने आपको इतनी तकलीफ दी है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे अवचेतन मन में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि अगर हम किसी को क्षमा करना चाहे तो वही हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्षमा ये एक ऐसा साधन है, ये एक ऐसा ज़रिया है रिश्तों को ठीक करने का कि जहाँ पर हम हमारे रिश्तों को पहले की तरह बिल्कुल अच्छा और सही बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है अंदर पड़े हुए कचरे को बाहर निकालना और हमारे माइंड को जो है वो पूरी तरीके से साफ करना। और ये काम अगर कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कर सकता है, क्योंकि हमने सबकॉन्शियस माइंड में बरसों से किन लोगों को लेकर, उन लोगों के प्रति, उन बातों को लेकर अंदर इतनी ज़्यादा कड़वाहट, इतना ज़्यादा गुस्सा या नफरत भर दी है कि जिसकी वजह से हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। एक लड़की थी, एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक लड़की थी, अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छे से जमती थी और बहुत बार, बहुत समझाने पर भी वो अपनी मम्मा के लिए अपने दिल में जो भी उसके कोई गुस्सा था या कुछ तकलीफ़ें थी या बचपन की कुछ ऐसी छवियाँ थी कि जिसको वो मिटा नहीं पा रही थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो चाहती थी कि उसका और उसकी मम्मा का जो रिश्ता है वो पहले की तरह हो जाए और वो लोग बहुत अच्छे से रहे। उसकी मुलाकात एक बार मुझसे हुई और उसने मुझसे कहा कि दीदी, मेरे लाइफ में मेरी मम्मा के साथ मेरी इस तरीके से रिश्ते हैं कि जहाँ पर मैं उन्हें समझ नहीं पा रही हूँ और वो भी मुझे समझ नहीं पा रही है, और कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मुझे उनकी अच्छी नहीं लग रही है, जिनको मैं भुला नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें माफ़ करूँ और उनके साथ जो मेरा रिश्ता है, जो मेरी अटैचमेंट है, वो फिर से वैसे ही बन जाए। मैं ऐसा तो क्या करूँ कि जिसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता बेहतरीन बन जाए। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा कि तू 21 डेज तक अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में तेरे अंदर जो भी कुछ गया हुआ है उसे तुझे पहले वहाँ से निकालना होगा और उसी के बाद तुझे वहाँ पर वो डालना होगा जो तू चाहती है। अपनी मम्मा की कुछ ऐसी खूबियाँ तू लिखना शुरू कर 21 डेज तक, हर दिन उस एक खूबी को लिखना, और उस एक खूबी को लिखने के बाद उससे आंखें बंद करके, वो तेरे साथ हुई ही होगी तो उसे देखना है
और उसके बाद उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुशी से उसके साथ अपने इमोशंस को जोड़कर पूरे विश्वास के साथ उसको खूबी को अपने भीतर डाल और साथ ही साथ उसे 7 से 8 बार कम से कम रिपीट कर और उसके बाद तू सो जा। उसने ये 21 डेज तक दिन में से 2 से 3 बार ये लगातार किया और 21 डेज तक उसने अपनी मम्मा की वो 21 खूबियाँ लिखी जो वो चाहती, जो वो जानती थी और जिसे वो कहीं ना कहीं इन गलत बातों की वजह से भूल चुकी थी। और इसीलिए उसने जब वो खूबियाँ अपने भीतर में डाली और 21 डेज के बाद उसे अपनी मम्मा के लिए इतना ज़्यादा प्यार था, यहाँ तक कि वो सारी वो गलतियाँ, वो सारी तकलीफ़ें या फिर वो कुछ छवियाँ थी जो उसे मिली हुई थी, वो सारी छवियाँ वो भूल चुकी थी। और उसने अपनी मम्मा को गले से लगाकर उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मैं गलत थी माम, आप सही थे और आप कभी गलत थे ही नहीं, बल्कि मेरा नज़रिया आपको देखने का जो था वो गलत बन चुका था। और इस तरीके से उसने अपने ही भीतर में बदलाव को लाया। तब कहा जाके उसके रिश्ते भी बदले और बदले ही नहीं बल्कि उन रिश्तों में इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ उसने देखी कि उसके बाद उसने उसकी मम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि उन दोनों का रिश्ता आज बेहतरीन हो चुका है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये मेरे ही आसपास होने वाली वो असली घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, हम चाहें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कंडीशनिंग की गई है, हर एक चीज़, हर एक बात को लेकर उन कंडीशनिंग को हम तोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, यही बात जैन धर्म के गुरु भगवान महावीर स्वामी, भगवान गौतम बुद्ध और न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो मैं आप लोगों के सामने लूँ कि उन लोगों ने भी यही कहा है। और यहाँ तक कि जैन रिलीजन में जो संवत्सरी पर्व मनाया जाता है, उस पर्व की खासियत ही यही है। उसमें कहा ही यही गया है कि उस दिन, संवत्सरी पर्व के दिन, उस इंसान से जाकर क्षमा मांगिए जिस इंसान के लिए आपके दिल में वैर भाव है, जिस इंसान से आप बात नहीं करते हो। तो क्यों ना संवत्सरी पर्व को इसी तरीके से मनाया जाए और इस दिन में हम लोग उन लोगों से जाकर माफ़ी मांगे जिन्होंने हमारा दिल कहीं ना कहीं, या तो हमने उनका दिल दुखाया है या उनकी वजह से हमारा दिल दुखा, तो कभी माफ़ भी कर दे और कभी किसी से हम माफ़ी भी मांग ले जाकर। कहीं ना कहीं ये ईगो जो है ना, ये हमारे रिश्तों के बीच आ जाता है और हम रिश्ते से ज़्यादा ईगो को अहमियत दे देते हैं। और जब हम ईगो को अहमियत देते हैं उस वक्त हम रिश्ते को खो देते हैं और उसे इतना छोटा बना देते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं यही कहूँगी आप सभी से कि मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ संवत्सरी पर्व के दिन, बल्कि जब कभी लगे कि रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, ईगो नहीं, तब झुक जाइए और झुकी मत जाइए। बल्कि अगर उस इंसान से आपको कोई भी शिकवा शिकायत है तो उसकी अच्छी खूबियाँ अगर आपको पता है, उसके अंदर की अच्छी खूबियाँ आपको पसंद आती है, तो वो लिखना शुरू कर दीजिए। और वो लिखने के बाद आप खुद ये देखेंगे और 21 डेज तक हर एक खूबी को लिखिए, उसे अपने ही भीतर, उस इंसान के उस खूबी को अपने भीतर डालिए, उसकी छवि को देखिए और उसके साथ ही साथ अपने इमोशंस को भी उसमें जोड़िए। क्योंकि ये रिश्तों का मामला है यारो, और रिश्तों के मामले में इमोशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ इमोशंस नहीं होंगे वहाँ रिश्ते भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ इमोशन स्ट्रांग होते हैं वहाँ रिश्ते बेहतरीन हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, रिश्ते दौलत से नहीं, दौलत से भी कई गुना ज़्यादा इमोशंस से बनते हैं, और इमोशंस ही है जो रिश्तों को बेहतरीन बनाता है। हमारे इमोशंस ही है कि जो हमारे रिश्ते को और भी अच्छा बनाने के लिए हमें मददगार साबित होते हैं। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ डालना ही है तो उस इंसान को ढूंढ लीजिए जिसके साथ आपकी कहीं ना कहीं अनबन है, और उसको लेकर, उन रिश्तों को लेकर, उस इंसान को लेकर, उन बातों को लिखकर, इमोशंस के साथ जोड़कर और उन बातों को अपने भीतर उतारिए, और फिर देखिए कि आपके रिश्ते कितने बेहतरीन बनते हैं। वैसे आज रविवार है और आज संवत्सरी पर्व है जो कि जैनियों का पर्व है। सिर्फ जैनियों का नहीं, वो चाहे तो हम सभी का ही पर्व है। तो आज इस संवत्सरी पर्व पर मैं आप सभी को
संवत्सरी पर्व की आर्थिक शुभकामनाएं देते हुए, अगर मुझसे भी कोई गलती या जाने अनजाने वीडियो के द्वारा आपका दिल कहीं पर भी दुखा हो मेरी वजह से, तो मैं भी आप सभी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बड़ा दिल रखकर मुझे माफ़ ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ज़रूर याद रखिए कि आप लोगों को 21 डेज़ तक इस प्रोसेस को करके अपने रिश्तों को सुधारना है और बेहतरीन बनाना है। और हाँ, ये वीडियो आगे भी अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर उनका कभी भी किसी से भी कोई भी मनमुटाव होगा तो हो सकता है कि आप उनके रिश्ते में अच्छा जोड़ने के लिए और या अच्छा ही उनके रिश्ते में फिर से उस प्यार को, उस प्रेम को लाने के लिए शायद माध्यम बन जाए। इससे बड़ी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिश्तों से ही ज़िंदगी में खुशियाँ है। और इसीलिए मेरे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के सामने विजुअलाइजेशन का वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। इसके आगे का जो वीडियो रहेगा मेरा वो विजुअलाइजेशन पर ही रहेगा। ऐसे ऐसे लोग जो कि बीमारी की अवस्था में, जो कि हैंडीकैप होने के बाद भी दौड़े हैं और सिर्फ इस अवचेतन मन की इस शक्ति से ही क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं पाया है अपनी ज़िंदगी में, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे के अब आने वाले जो वीडियो होंगे वो और भी लाजवाब होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।